हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के जिला एक नजर प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करेंगे बिहार राज्य के जिले के बारे में। कौन सा जिला है? जिले का नाम है बेगूसराय। बहुत सारे जिलों को हमने कवर कर लिया है और आगे भी धीरे धीरे करके सारे जिलों को हम कवर करते जाएंगे। तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, बिहार के नक्शे पर आपको बेगूसराय कहां पर दिखेगा? तो यहां पर दिखेगा, लगभग बीच में। समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, उसके अलावा पटना, इन सब से वह घिरा हुआ आपको साफ साफ दिखाई देता है। बात करें यहां पर तो नक्शे में, जीपीएस में देखेंगे, मैप में देखेंगे, गूगल मैप में, तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ये रेड डॉट बनी हुई है, अगर आपको दिख रही है तो। और एक बड़ी सी नदी यहां से गुजरते हुए आगे बढ़ रही है। और ये नदी कौन सी है? बिल्कुल सही समझा आपने, गंगा नदी है, सबसे मुख्य नदी यहाँ पे। उसके अलावा बैंती या बैती जिसको हम बोलते हैं, बैती नदी भी है यहाँ पे। बूढ़ी गंडक, बागमती इस जिले में चलती है। अब देखिए, क्षेत्रफल 1918 वर्ग किलोमीटर, 2011 की जनगणना में यह दिया हुआ है। जानकारी है, जनसंख्या 29,70,541, साक्षरता दर 59.13, और यहाँ लिंगानुपात 900 से भी कम है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी में इस जिले का गठन होता है। और किस जिले से होता है? मुंगेर से अलग होकर के बनता है क्या? आपका बेगूसराय। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे बेगूसराय कब बना तो आप बताएंगे 1972 में बना, मुंगेर से अलग होके। बेगूसराय का नाम कैसे बना? तो देखिए, बेगम से बना बेगू और सराय से बना सराय। तो भागलपुर की जो बेगम थी वो यहां पर गंगा के किनारे आया करती थी, सिमरिया घाट के पास में। तो उन्हीं से, उनके नाम से बेगम सराय से आगे चल के नाम इसका थोड़ा सा चेंज हुआ, बेगम सराय से बन गया बेगूसराय। अब आगे आते हैं, देखते हैं कांवर झील। यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बेगूसराय का। 1989 में पक्षी विहार बना, पक्षी विहार अभ्यारण्य। इस झील के आसपास का क्षेत्र अपने आप में यह वेटलैंड है, और देखा जाए तो शायद बिहार का यह पहला वेटलैंड है और भारत का 39वां वेटलैंड है। और अभी तक में कुल कितने वेटलैंड हैं? 75। कौन से वेटलैंड की बात अभी मैं कह रहा हूं? जो रामसर साइट है। तो याद रखिएगा, टोटल कितने रामसर साइट हैं? 75 रामसर साइट हैं अभी तक में। और यह जो रामसर साइट 39वां भारत का उड़ रहा है। और बात यह है कि यह जो रामसर साइट है किस तरह से निर्धारित होता है? 1971 में एक रामसर सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था? ईरान में हुआ था। और ईरान में यह रामसर सम्मेलन जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम क्या था? रामसर। फिर 1975 से यह लागू हुआ। इस सम्मेलन में जो बातें तय हुई थी 1975 से लागू हुई। भारत और बाद में शामिल होता है, जिसमें तय यह हुआ था कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, जिसे हम वेटलैंड कहते हैं, उनकी सूची बनाई जाएगी, उनका संरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। तो इसी के तहत ही जो कांवर झील है, कांवर ताल इसे बोलते हैं, काबर भी बोलते हैं, काबर ताल, कांवर झील सब एक ही हैं। और कहां पे हैं? बिहार के बेगूसराय में है। तो याद रखिएगा, हाल ही में 2020 में ये वेटलैंड का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है, और पक्षी विहार अभयारण्य का तो है ही। अब आगे देखिए, जयमंगलागढ़। जयमंगलागढ़ में यहां पर देखा जाए तो धार्मिक स्थान है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ स्थान है। और यह कहां पर है? बेगूसराय में है। जो जयमंगला है यह आप समझ सकते हैं देवी का मंदिर है। आगे देखिए, ये जयमंगलागढ़ नहीं है, इस जगह का नाम जो है नौलखा मंदिर है। नौलखा मंदिर है, याद रखिएगा। ठीक है, आप यहां पे गलत लिखा है, नौलखा मंदिर है। 1953 में बना था, संत महावीर दास ने इसका निर्माण करवाया था। यह आपके सामने है, और आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। किससे बना है? संगमरमर से बना है। व्हाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल दोनों से बना हुआ है। और मंदिर मुख्य रूप से किस देवता से समर्पित है? तो श्री राम जी से, लक्ष्मण और सीता जी, माता सीता। ठीक है, अब आगे देखिए, कल्पवास मेला। कल्पवास से क्या मतलब है? दरअसल साल में कुछ ऐसा समय आता है, ऐसा महीना आता है, जैसे कार्तिक का महीना होता है, विशेष महीना, जहां पर नदी के किनारे वास किया जाता है।
तो उसे कल्पवास मेला कहते हैं। यहाँ पे नदी से संदर्भ किस नदी का है? गंगा नदी के किनारे सिमरिया घाट पे, सिमरिया घाट का मेला भी जिसे हम बोलते हैं उसे हम राजकीय कल्पवास मेला भी बोलते हैं। कोरोना काल में 2 साल नहीं हुआ था, उसके पहले हर साल यह होता है। और कब होता है? कार्तिक माह में होता है। कार्तिक माह में मतलब यह होगा आपका लगभग अक्टूबर नवंबर के मध्य में, इसी दौरान होता है। तो अब यह कल्पवास से आप समझ गए कि नदी के किनारे जब कुछ समय के लिए, स्थायी रूप से नहीं, कुछ समय के लिए जब कोई आवास बना के रहता है तो उसे कल्पवास कहते हैं। ठीक है, तो इसी से यह मेला बनता है। आप देख सकते हैं इस तरह से लोग वहां पे रहते हैं कुछ समय के लिए और कुछ विशेष प्रक्रियाओं मतलब प्रार्थना और जो भी हैं उन्हें अंजाम देते हैं। बरौनी रिफाइनरी अपने आप में बहुत बड़ी रिफाइनरी है और यह इंडियन ऑयल की है, इसे भी याद रखिएगा। इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी कहां पर है? बेगूसराय में है। रिफाइनिंग का काम होता है, जो कच्चा तेल है उस कच्चे तेल को रिफाइन करके यहां से पेट्रोल, डीजल और जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है उसे प्राप्त किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। जब रिफाइन होता है तभी कच्चे तेल से वो सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो याद रखिएगा बरौनी रिफाइनरी किसकी है? इंडियन ऑयल की है। 1964 में यह बनकर तैयार हो गया था। 1965 में यह भारत को समर्पित हो गया। समर्पित हो गया का मतलब क्या कहेंगे? समर्पित हो गया का मतलब ये है कि यह अपना कार्य शुरू कर चुका था 1965 से। मुख्य सहयोगी देश रोमानिया के साथ साथ मुख्य रूप से रूस, तो रूस जो है मुख्य सहयोगी देश रहा इसको बनवाने में। और आप समझ सकते हैं ये 1964-65 जब यह बनकर तैयार हो गया और उसके बाद काम करने लगा, उसके पहले से इस पर काम शुरू हुआ होगा, उसमें भारत को आजाद हुए ज्यादा समय हुआ नहीं था, तो एक अच्छा खासा सहयोग मिला। और बिहार में यह सहयोग मिला तो बिहार के लिए भी कुछ लाभदायी तो रहा ही। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत बड़ी एक रचना है जिसको हम हर कोई जानता है, रश्मि रथी। महाभारत से जुड़े हुए प्रसंग इसमें इनकी काव्य रचना में हमें देखने को मिल जाएंगे। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे यूपीएससी के टॉपर हैं, पीसीएस के टॉपर हैं, अपने इंटरव्यू में भी वो बताते हैं कि इस कविता से उन्हें कितनी प्रेरणा मिलती है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इस तरह की पंक्तियां आपको रामधारी सिंह दिनकर की इस रचना में मिल जाएंगी जो मोटिवेट करती हैं। और मैं भी कहूंगा कि हो सके तो जरूर पढ़िएगा। किताब ना भी खरीदे तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसके अलावा उनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे गुरुक्षेत्र है, संस्कृति के 4 अध्याय हैं, परशुराम की प्रतीक्षा है, हुंकार है, हाहाकार, चक्रव्यूह, आत्मजयी, वाश्रवा, बहाने आदि। तो ये सारे आप पढ़िए, बहुत ही अच्छे हैं। नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम आपको पता तो होना ही चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है वो किस तरह से वीर रस भर देते थे लोगों में अपनी कविताओं के माध्यम से। और उनकी यह संस्कृति के 4 अध्याय भी बहुत शानदार रचना है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959, पद्म भूषण 1959, 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। अब देखिए रामशरण शर्मा। रामशरण शर्मा का नाम भी आप सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पता होगा। बहुत बड़े इतिहासकार, दुनिया के कुछ देशों में, भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी में बहुत जगह ये प्रोफेसर रहे, पढ़ाया, कहीं पे डीन भी रहे। बहुत सारी चीजें हैं इनके साथ। इतिहास विभाग के बहुत बड़े अध्येता, प्रोफेसर इन्हें हम कह सकते हैं, बहुत बड़े थे। इन्होंने किताबें लिखी इतिहास पे। जो भी तैयारी करता है सिविल सर्विस की, इनकी इतिहास की किताब जरूर पढ़ता है। प्राचीन भारत का इतिहास इनकी पढ़ता ही पढ़ता है। बरौनी यानी कि बरौनी जो गांव है बेगूसराय में, वहीं इनका जन्म हुआ, 1919 में हुआ था, 2011 में इनका देहावसान हो गया। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको पता होना चाहिए, एक जिला एक उत्पाद के बारे में। हर जिले के लिए एक उत्पाद कम से कम तय होता है, जिससे उस उत्पाद का बढ़ावा उस जिले में दिया जा सके, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, उनकी आजीविका बढ़ सके। इस बात का ध्यान रखते हुए एक जिला एक उत्पाद के तहत किसका चुनाव हुआ है बेगूसराय में? मिर्च का। मिर्च और मिर्च से बने हुए उत्पाद के लिए, जैसे अचार हो गया और कुछ अगर बनता है तो उसका निर्माण जहां ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसके लिए मिर्च का उत्पादन ज्यादा हो सके, उसको बढ़ावा यहाँ पे ओडीओपी के तहत दिया जाएगा। इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।